नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 41 वर्षीय व्यक्ति है और इनके हाथ की रेखाओं के बारे में बढ़ करके बता रहा हूँ। वर्तमान की क्या स्थिति है, इसको सबसे पहले मैं रेखाओं के द्वारा पढ़ूंगा और उसके बाद जो इनके सवालों के जवाब है उसके लिए बहुत से हाथ की रेखाओं को और बहुत से पर्वतों को देख करके मैं जवाब देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं वर्तमान की स्थिति में पढ़ता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर ये इस उंगली की जो लंबाई है वो सूर्य की उंगली के बिल्कुल भी पास तक यानी लंबाई के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची। जब इस प्रकार की उंगली की लंबाई की कमी हो, साथ ही साथ जीवन में कनिष्ठा उंगली बहुत गहराई में चली जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर गलत निर्णय ले सकता है। साथ ही साथ कभी कभी मैंने देखा है कि वो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाता है। अपने निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेना है और साथ ही साथ बिल्कुल बुद्धि के अंदर अस्थिरता नहीं लानी है जिसके कारण आप कमज़ोर पड़ सकें। अभी फिलहाल व्यवहार में भी थोड़ा सा असंतुलन है, उसको ठीक करिएगा। बाकी यहाँ पर स्थिति धन की ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन के अंदर आपको यश दिलवाता है, मान सम्मान दिलवाता है, आपके जीवन के अंदर आपको उन्नति तरक्की दिलवाता है। जब ये बीच का गैप हो जाता है तो व्यक्ति यदि जन्म स्थान से दूर का उसको कहीं ऑफर मिले जॉब के अंदर या अपने कार्य क्षेत्र में व्यापार में सप्लाई का ऑफर मिले तो उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से कोई बदनामी का योग नहीं है। उंगलियों की मुझे जो लंबाई है वो लगभग बराबर सी नज़र आ रही है। सूर्य की उंगली यदि लंबी है बृहस्पति की से तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ये बराबर रहती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष काफ़ी समय तक एक समान चलता है। अच्छी बात है, जिस स्थिति में व्यक्ति आज है उससे कभी भी नीचे नहीं जाएगा। बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन के अंदर अच्छे संसाधनों को बताएगी, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति को बताएगी। अगर मैं यहाँ से वर्तमान में देखता हूँ तो यहाँ आपके सेकंड पर्व यानी जिसको आर्थिक स्थिति के साथ बहुत जोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं व्यवहार के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है आपके ऊपर कोई कर्ज का सामना भी चल रहा हो। बहुत ज़्यादा बड़ा कर्ज दिखाई नहीं पड़ता और यहाँ पर कुल मिलाकर जो धन के स्रोत हैं वो अच्छे उत्तम प्रकार के नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा इस रेखा से दिखाई दिया। बाकी शनि के ढैया 7.5 में कोई विशेष रूप से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और अगर मैं इसको देखता हूँ तो हल्का सा टर्न लेकर बाहर की तरफ चलती है। अगर ये चोट नहीं लगी है और ये हल्का सा टर्न करती है तो व्यक्ति अपने आप में कभी भी क्रोध में अचानक आ सकता है। इस प्रकार का संकेत होता है। कभी कभी वो अपने आप कुछ ना होने के बाद भी बहुत कुछ अपने आप को समझने लगता है। तो ऐसी भ्रमित अवस्था से बचना है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं आपकी वैवाहिक जीवन के बारे में तो उसके बारे में भी आपको संभल करके चलना है। मैं बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर स्थायी रेखाओं के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर स्थायी रेखाएं कुल मिलाकर आपके पास हैं, यानी ये वो रेखाएं हैं आपके पास में कि यदि आप अपने कार्य के प्रति बिल्कुल समर्पित रहें तो ऐसी बात नहीं है कि आपके पास साधन लगातार ना बने रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के हो सकता है आमदनी भले ही कम आपको लगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपके पास धन के आगमन ना बन सकें। तो हो सकता है कि आपूर्तियों को या आपके खर्चे को पूरा नहीं कर पा रही हैं, वो चीज़ बता गए। आइए बात करते हैं सूर्य पर्व पर बनने वाली इन रेखाओं के बारे में। जीवन के अंदर भाग दौड़ के लिए, जीवन के अंदर राज्य सरकार से लाभ उठाने के लिए और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत आप कितनी यात्राएं करते हैं, कितनी ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, इसके लिए जाता था। एनर्जी का ये पर्व यहाँ पर अच्छी रेखाओं के साथ है, यानी कुल मिलाकर के भाग दौड़ से भी अपने कार्य को सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। अपने कार्य क्षेत्र भर के अंदर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक योग नहीं है और राज्य सरकार के लिए यदि व्यक्ति मेहनत करता युवावस्था में तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी भी पा सकता था। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, धन का पर्व और एक दूसरे को ऊपर चढ़ करके अच्छी रेखाओं का संकेत। थोड़ा सा इसमें बस अच्छी बात ये नहीं होती है, ये रेखाएं जब जितनी जाकर सेंटर में जाती हैं उतना व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा लाभ को प्राप्त कराती हैं। थोड़ा सा दाएं बाएं होकर के जब रेखाएं चलती हैं तो ऐसा कहते हुए भाग्य तो मेरा साथ दे रहा है, लेकिन
बिल्कुल एंड टाइम पे आके मौके पर मेरे हाथ से चौका निकल जाता है। यानी कुल मिलाकर के अवसर आते हैं निश्चित रूप से व्यक्ति के हाथ के अंदर, लेकिन बहुत ऊंचे अवसर आते आते व्यक्ति के हाथ से फिसल जाते हैं। ऐसा वर्तमान की चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसे भाग्यस्त नहीं कहता। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंतर्गत वो ब्रैकेट्स बने हुए हैं जो आपको पैतृक संपत्ति दिलवा सकते हैं, यानी पैतृक मकान आपको दिलवा सकते हैं, साथ ही साथ पैतृक संसाधन आपको दिला सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके जीवन में सर छुपाने के लिए मकान हमेशा रहेगा, ऐसे चिन्ह भी यहाँ पर हैं, और पत्नी भी मिलेगी, संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर बलवती सी होती हुई, कुछ डबलिंग सी होती हुई ये रेखा यहाँ से चलती है। जब इस प्रकार की डबलिंग रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने पारिवारिक संबंधों को संभाल कर चलना चाहिए, यानी कि पत्नी से साथ संबंधों को संभाल कर चलना चाहिए, इस प्रकार से कह सकते हैं। मंगल से रेखा हृदय रेखा को भी काट रही है, थोड़ा सा वो भी इस बात को बताती है कि कुल मिलाकर अपने पारिवारिक रिश्तों को, पति पत्नी के बीच के संबंधों को संभाल करके चलिएगा। तो ये कोई बहुत मैं ऐसी खराब बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी स्थितियाँ आपके सामने अवश्य आती होंगी, तो उनको थोड़ा संभाल करके चलिएगा। चलिए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ वो रेखाएं नहीं हैं आपके हाथ के अंदर जो आपकी स्थिति से, यदि आपको मकान भी बनवा दें तो आपको बहुत कर्ज का सामना करवा देंगी। अभी यहाँ पर पर्वत कुल मिलाकर सम है, और सम पर्वत से किसी प्रकार का बहुत बड़ा लाभ नज़र नहीं आता। एक डाउन रेखा मंगल पर्वत से चली जाती है। व्यक्ति कई बार अचानक बड़ी तेजी के साथ क्रोध करता है। मंगल से चंद्र का संबंध, यानी कुल मिलाकर आंशिक रूप से एकदम से क्रोध करना और क्रोध के कारण अपने काम पर स्वयं लात मार लेना, तो इस चीज़ पर आपको विशेष रूप से ध्यान करना होगा। ये कई बार हाथ में आ चुका है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर रेखा, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को आप यदि देखेंगे तो बहुत दूर से जाकर बनी आपकी बुद्धि रेखा, यानी अगर मैं कहूँ तो इसका जो उदय है वो यहाँ लगभग आपके जीवन में 35वें वर्ष के बाद में हुआ। यानी इससे पहले तो आप घर वालों के अनुसार चलते रहे, परिवार के अनुसार चलते रहे, या कुछ जीवन में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, उसके बाद भी कर पाए हैं तो रेखा डाउन बहुत हो गई है, उतना नहीं कर पाते जितना आप चाहते हैं। और दूसरी डाउन रेखा भी मैंने बोली थी। तो अस्थिरता के लिए लेकिन एक रेखा देखती है बुध पर्व की तरफ, यानी अपने प्रयास तो करते हैं कि भाई मुझे धन की कैसे ही प्राप्ति हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर उसमें अभी सफलता के योग नज़र नहीं आते। चलिए मैं बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ से यहाँ ये रेखाएं तो दूसरे प्रकार की थी, लेकिन ये तो साहस की रेखाएं, मतलब कुल मिलाकर आदमी कर्म करना चाहता है, लेकिन मुकदमे झगड़े झंझट की अगर बात करूँ तो वो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आते। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और इससे जब ये रेखाएं उठने लगे तो व्यक्ति के दिमाग में है बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करना, क्योंकि सूर्य को देखती है रेखाएं तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहता है। कुछ रेखाएं निकल कर धन पर्व की तरफ देखते हैं, ऊंचाई के साथ धन भी प्राप्त करना पड़ चाहता है, लेकिन उससे सफलता कितनी है ये अभी बात तय करेगी आपकी भाग्य रेखा। बात करता हूँ इसके बाद बुध रेखाओं के बारे में। ऐसी बुध रेखाएं व्यक्ति के जीवन में जब टूट टूट कर चलती हैं तो व्यक्ति को कई बार नौकरियों में परिवर्तन का सामना, कई बार ऊंचाई नीचाई का सामना, बीच में काम करे, कुछ दिन के लिए रेस्ट भी हो सकता है, फिर काम करे, इस तरह की स्थितियां भी आ सकती हैं। तो ये वो रेखा है जो एकदम स्थिरता के साथ नहीं चल रही है। अब बात करूंगा मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि आप देखेंगे तो लगातार चलती हुई भाग्य रेखा है। कुछ सहायक रेखा भी साथ में है, यानी कुछ परिवार का भी सहयोग है। साथ ही साथ ये रेखा वो है जो बताती है अगर इसको राहु रेखाएं ना काट रही होती तो आपके अंदर जीवन में अस्थिरता नहीं आती, बहुत अच्छा धन आप प्राप्त कर लेते, परंतु इसको मंगल पर्व से निकलने वाली राहु रेखाओं ने भी काटा है, और कई बार ये डाउन बुद्धि रेखा के कारण भी शिकार हुई हैं। तो इसमें एक रूपता वो मजबूती के साथ नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं क्रैकपन है, कुछ टूटी हुई है, कुछ बिखरी हुई है। यहाँ से ये रेखाएं अगर देखें तो ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंतर्गत थोड़ा सा आपके जीवन को विचलित कर सकती है, तो ज़्यादा विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके पास सीधा पहले आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, मंगल रेखाएं,
ये आपको मंगल रेखाएं अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा डबलिंग करती हैं, यानी ये यहाँ पर एक दूसरे को जब काटती है तो ये मंगल रेखा का पूरा स्वरूप नहीं होता है। इससे कहते हैं दिमाग के अंदर आदाब से दिमाग मंगल रेखा पर मंगल रेखा चल कर के चले तो व्यक्ति थोड़ा दिमाग से क्रोधित रहता है। तो उस बात पर आपका फिर मैं बताता हूँ, उस पर आपको नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी पर, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। शुक्र पर्व को देख लेते हैं। आपका शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और संसाधनों का पर्व सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक है। सामान्य रूप के संसाधन जो व्यक्ति के पास होते हैं वो आपके पास मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर आयु रेखा के बारे में, और इसमें नीचे की तरफ सबसे आखिर में मछली बन गई, यानी बूढ़ा का पूरा बुढ़ापा बहुत सुरक्षित और बहुत आनंददायक। तो ये रेखा, जहाँ तक आयु रेखा की बात है, वो तो लगभग 84-85 वर्ष तक जाती है ऐसी रेखा। लेकिन यहाँ आपकी इस रेखा के अंदर एक बहुत अच्छी सुंदर बात है, और वो रेखाएं हैं खड़ी हुई रेखाएं। ये खड़ी हुई रेखाएं जो आपकी यहाँ रेखा में बनी हुई है आयु रेखा में, ये बहुत सुंदर रेखाएं हैं। अगर इनको देखता हूँ तो ये भले ही आपके जीवन के अंदर आपको पहले पिछले समय में, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा काफ़ी साथ नहीं दे रही थी, मैं समझता हूँ कि पिछला समय लगभग आपका 8-10 साल से बहुत संघर्ष का रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि आपको बीच बीच में मौके मिलते रहते हैं जिससे आप अच्छा धन लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं। ये आयु रेखा में जब रेखा लगती है, भले ही व्यक्ति को धन लाभ बहुत मजबूती के साथ ना मिले, लेकिन इनको एनर्जिक रेखाएं, जब जब आपकी आयु रेखा पर रेखाएं खड़ी होंगी तो आपके जीवन के अंदर आपको आयु में एनर्जी देती रहेंगी। आप हार नहीं मानने के हैं, आप हिम्मत के साथ लगे रहेंगे और अपने आप को सिद्ध करते हैं। तो ये इस प्रकार की रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन में इन खड़ी रेखाओं के कारण भले ही कर्ज में चल रहा हो, लेकिन रिस्क ले जाता है और उस काम को सिद्ध कर देता है और फिर उसके वजन को संभाल भी लेता है। तो ये अच्छी रेखाओं के स्वरूप भी आपके पास मौजूद है। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके सवालों पर। आपका कोई विशेष सवाल नहीं है, सवाल है आपका यहाँ पर मनी प्रॉब्लम का। और जब मैं मनी प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो ये यहाँ पर एक रेखा लगी है लगभग 34 से 35वें वर्ष में, एक राहु रेखा, और उसके बाद ये ऊपर एक हल्की सी डबलिंग रेखा और लगी है, यानी आपके जीवन में आपका पिंड छोड़ने वाली रेखा। और उसके बाद आपके पास सही रूप से रेखा लगभग ठीक है, थोड़ा संघर्ष कराएंगी लेकिन अब से स्थिति आपकी ठीक है। मेरे हिसाब से कम पिछले 10 वर्ष से आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन के अंदर लगातार बनने के बाद भी आपने अपने आप को संभाले रखा है, और साथ ही साथ काफ़ी संघर्ष पिछले समय में रहा है। तो अभी आपने पूछा मनी प्रॉब्लम के बारे में, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अभी लगभग 2022 के मध्य तक आपको और समस्याएं रहेंगी, आपका संघर्ष बनेगा। हो सकता है पिछले समय में कोई स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, कार्य परिवर्तन कुछ किया हो आपने, या हो सकता है आने वाले 1 साल में उस काम को कर दे। तो ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और साथ ही साथ जो है आपको बिल्कुल धैर्य के साथ चलना है, क्रोध नहीं करना है। कोई पूजा पाठ में बताऊंगा तो उससे अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी आपकी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो मनी प्रॉब्लम है, अभी भी है, पिछले समय भी थी और आगे भी मैं समझता हूँ अभी 2022 के मध्य तक आपको रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति मजबूत होगी। और इसके बाद आपने पूछा है हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो हेल्थ इश्यूज़ के जहाँ तक मैं देखता हूँ कुल मिलाकर के थोड़ा कोई इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं। थोड़ा सा शुक्र परिवर्तन में लगता, कुछ बृहस्पति में ऐसा लगा, तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति शुगर का भी शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि जो व्यक्ति को ज़्यादा समस्या दे सके। तो चिंता न करें, स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं का भी छुटकारा मिलेगा। मुझे ज़्यादा बड़ा रोग लगा, आपको अचानक से क्रोध आने का, आपको उस पर नियंत्रण रखना है। तो ये आपकी मैंने सवालों के जवाब दिए आपको। और अब मैं बताता हूँ, आपने एक सवाल पूछा है कि मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। आपका रतन ही कोई नहीं बनता, पन्ना पहनेंगे डिप्रेशन का और शिकार हो जाएंगे। कुल मिलाकर मेरी तरफ से मैं आपको किसी भी, बिल्कुल नीलम का तो मैं कह ही नहीं सकता, आपको रोग और दे देगा नीलम, और धन के स्रोतों को रोक देगा। मेरे हिसाब से मैं न पन्ना कहूँगा, न आपको नीलम, और ना ही किसी और रतन के लिए। मेरी सबसे तरफ से मैं आपको कोई रतन सजेस्ट नहीं करूँगा। और साथ ही साथ सिर्फ कहूँगा कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले के अंदर पहने,
अपनी पूजा में नित्य रुद्राष्टकम का पाठ करें, भगवान शंकर का रुद्राष्टकम का पाठ करें और साथ में पढ़ें देवी कवच दुर्गा सप्तशती का। यदि आप चाहते हैं तरक्की करना, उन्नति करना, तो आपको ये पूजा पाठ करनी चाहिए। तो रुद्राष्टकम पढ़ें, देवी कवच पढ़ें, साथ मुखी रुद्राक्ष पहने। खुश रहें आप, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।